नमस्ते। आज हम सब मिलकर उदय शंकर भट्ट जी की लिखी हुई एक बहुत ही मजेदार एकांकी नए मेहमान को समझने वाले हैं। ये कहानी हमें एक बड़े शहर में रहने वाले मिडिल क्लास परिवार की जिंदगी में ले जाती है, जहां अचानक कुछ मेहमान आ जाते हैं और फिर जो होता है वो काफी दिलचस्प है। तो आज हम इसमें क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इस एकांकी और इसके किरदारों को जानेंगे। फिर उस समय के मिडिल क्लास जीवन की मुश्किलों पर एक नजर डालेंगे। उसके बाद कहानी में एंट्री होगी बिन बुलाए मेहमानों की। फिर देखेंगे कि उनकी मेहमान नवाजी कैसे एक संकट बन जाती है। और आखिर में हम इस नाटक का असली मतलब और इसमें छिपे मजेदार व्यंग्य को समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी होते हैं उसके किरदार। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। तो कहानी का जो परिवार है उसके मुखिया हैं विश्वनाथ, उनकी पत्नी है रेवती और उनके 2 बच्चे प्रमोद और बिशन। ये हो गया परिवार। और अब कहानी में आते हैं 2 मेहमान, नन्हेमल और बाबूलाल। और यकीन मानिए इन्हीं के आने से सारी कहानी में मजा शुरू होता है। अच्छा, किरदारों से तो हम मिल लिए। अब जरा उस माहौल को समझते हैं जहां ये कहानी घट रही है। ये एकांकी हमें एक बड़े शहर के मिडिल क्लास परिवार की मुश्किलों को दिखाती है, और यही मुश्किलें कहानी के असली संघर्ष की वजह बनती हैं। जरा विश्वनाथ का ये डायलॉग सुनिए। वो कहते हैं, उफ, बड़ी गर्मी है। इस एक लाइन से ही उनकी हालत का अंदाजा लग जाता है ना? उनका छोटा सा किराए का मकान गर्मी से इतना तप रहा है कि वो उसे भट्ठी कह रहे हैं। हवा का तो नामो निशान ही नहीं है। उनकी बेचैनी हम महसूस कर सकते हैं। और देखिए, गर्मी से हालत इतनी खराब है कि विश्वनाथ को हाथ वाले पंखे से अपने सोते हुए बच्चे को हवा करनी पड़ रही है। ये एक छोटा सा सीन है, लेकिन ये उस परिवार की रोज की मुश्किलों को कितनी सच्चाई से दिखाता है। विश्वनाथ ने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, भट्टी। भट्टी का मतलब क्या होता है? ये आग की एक बड़ी अंगीठी होती है जिसमें बहुत तेज आंच रहती है। तो सोचिए, जब वो अपने घर की तुलना भट्टी से कर रहे हैं तो वो घर कितना ज्यादा गर्म होगा। तो कुल मिलाकर इस परिवार की मुश्किलें क्या-क्या हैं? एक तो ये जबरदस्त गर्मी और हवा की कमी, ऊपर से छोटा सा किराए का मकान जिसमें आराम तो है ही नहीं, पड़ोसी भी कुछ खास मददगार नहीं है, और हाँ, पानी की भी किल्लत है। ये सारी परेशानियां उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। तो परिवार अपनी इन परेशानियों से जूझ ही रहा है कि कहानी में आता है एक नया मोड़। देर रात का समय है और अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। विश्वनाथ दरवाजा खोलते हैं और सामने कौन है? 2 अनजान चेहरे, नन्हेमल और बाबूलाल। विश्वनाथ उन्हें देखकर एकदम चौंक जाते हैं। भाई, इतनी रात को ये कौन लोग आ गए और इन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? और देखिए जरा आने वालों का आत्मविश्वास। वो बड़े आराम से कहते हैं, अरे पंडित जी, पहचाना नहीं? हम तो आपके पास के हैं, बिजनौर से आए हैं। अब विश्वनाथ बेचारे और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बिजनौर? वहां तो मेरा कोई खास रिश्तेदार भी नहीं रहता। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, संकोचवश। इसका मतलब होता है हिचकिचाहट में या शर्म और लिहाज की वजह से कोई काम करना। विश्वनाथ उन मेहमानों को नहीं पहचानते, फिर भी संकोचवश यानी लिहाज के मारे उन्हें घर के अंदर बुला लेते हैं। और बस मेहमानों के घर में आते ही एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक तरफ तो हमारी परंपरा है कि मेहमान की इज्जत करो, सेवा करो, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? घर के हालात, गर्मी और थकान। अब करें तो क्या करें? अब यहाँ पति पत्नी के बीच की खींचतान शुरू होती है। विश्वनाथ को लगता है कि मेहमान आए हैं तो खातिरदारी करना हमारा फर्ज है, लेकिन रेवती वो एकदम प्रैक्टिकल है। वो गर्मी से बेहाल है और उसे अपनी सेहत और घर के खर्च दोनों की चिंता है। और रेवती साफ साफ कह भी देती है, बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और वो एक बहुत ही पते की बात कहती है, पहले आत्मा फिर परमात्मा। मतलब पहले अपना शरीर तो ठीक हो, तभी तो कोई दूसरा काम करेंगे। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि इन मेहमानों के आने से उस पर कितना दबाव आ गया है। अब घर में तो ये सब चल ही रहा है, ऊपर से एक और मुसीबत। विश्वनाथ बेचारे सोचते हैं कि मेहमानों के सोने के लिए पड़ोसी के छत पर एक चारपाई डाल दें, लेकिन पड़ोसी मदद करने के बजाय झगड़ा करने लगता है। ये दिखाता है कि शहरों में कई बार लोग कितने अकेले हो जाते हैं। तो इतनी सब परेशानियों और झगड़ों के बाद अब हम आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी को एक नया ही मतलब दे देता है। और क्लाइमैक्स ये है कि
वो मेहमान गलत घर में आ गए थे। जी हाँ, उन्हें जाना कहीं और था और वो पहुंच कहीं और गए। अब सोचिए विश्वनाथ और रेवती की हालत। उनका सारा तनाव, सारी परेशानी एक झटके में हंसी में बदल जाती है। ये जो पूरी घटना हुई ना, उस पर हिंदी की एक कहावत एकदम फिट बैठती है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। मतलब कोई बिना बुलाए ही आ जाए और आपको मजबूरी में उसकी मेहमान नवाजी करनी पड़े। बिल्कुल यही तो हुआ था विश्वनाथ के साथ। तो इस मजेदार कहानी के पीछे लेखक हमें कुछ गहरी बातें भी बताते हैं, जैसे कि शहरों में अकेलापन, मिडिल क्लास लोगों की आर्थिक परेशानियां, हमारी अतिथि देवो भव वाली परंपरा और आज की सच्चाई के बीच का टकराव, और ये भी कि अगर ठीक से बात न की जाए तो कितनी बड़ी गलतफहमी हो सकती है। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज के टाइम में जब सबकी जिंदगी इतनी भाग दौड़ वाली है, इतनी मुश्किलें हैं, तब अतिथि देवो भव वाली बात, मतलब मेहमान भगवान होते हैं, ये परंपरा कितनी प्रैक्टिकल है? इस पर सोचिएगा जरूर।